हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 3 करने वाले हैं। इसमें हम सभी देखने वाले हैं कि यह प्रश्न कहता क्या है। पीपीटी लगा हुआ है, देखिए। कहता है शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें, है ना। तो लिखते हैं हम 3 नंबर हल। दी गई शीर्ष है ना, मतलब बहुत सारे शीर्ष क्या दिए गए हैं, 0, -1, फिर कॉमा देके 2, 1 और क्या दिए गए हैं 3, 0, 3। और क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि मध्य बिंदु से, है ना, दी गई शीर्ष बिंदु के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, है ना। और क्या दिया हुआ है कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बड़े त्रिभुज से, है ना। मध्य बिंदु से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बटा में दी गई शीर्ष बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, ये चीज ज्ञात करना है आपको। आइए अब देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। आपने देख लिया, अब आते हैं अब माना कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक क्रमशः ये क्या दिया हुआ है, 0, -1, बी क्या दिया हुआ है 2, 1 और सी क्या दिया हुआ है 0, 3, ये दिया हुआ है ना। फिर मानना ही है दूसरा भी कि भुजा AB के मध्य बिंदु, है ना, भुजा AB के मध्य बिंदु क्या मान लें, P मान लें,
भुजा BC के मध्य बिंदु R मान लें, Q मान लें, भुजा AC के मध्य बिंदु R मान लें, है ना। और एक ट्रायंगल की रचना करें। हमने एक ट्रायंगल की रचना किया, इसमें थोड़े जगह की जरूरत पड़ेगी। इसको A, इसको B, इसको C से डिनोट किया हमने। और A बिंदु के निर्देशांक जो दिए गए हैं वो हैं 0, -1। C के निर्देशांक जो हैं 0, 3। और B के निर्देशांक जो हैं वो 2 और 1 हैं। पता है, ये निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक की कॉपी एक आती है, ग्राफ की कॉपी, उसमें पढ़ेंगे तो ये पिक थ्योरम मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे थ्योरम पढ़ाया है, उसमें भी पढ़ सकते हैं आप। अब मैंने इसके मध्य बिंदु माने हैं, तो देखिए AB के मध्य बिंदु P माने हमने, BC के मध्य बिंदु हमने Q माने हैं, इसके मध्य बिंदु R माने हैं, है ना। तो इसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, इसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, इसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, है ना। तो हमने लिखा, अब यहाँ मैं घेर दूं इसको यहाँ से और लिखूं यहाँ x1, x2, x3 इक्वल टू क्या है, 0 है, 2 है, 0 है, y1, y2, y3 क्या है, -1 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है। आपने देख लिया कि मैंने Q माना, इसके शीर्ष बिंदु को मान लिया। अब P बिंदु के निर्देश, अब हम करेंगे क्या, अब लिखा, इसके बाद हम कौन सी क्रिया करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा था, दी गई शीर्ष बिंदु के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। प्रोसेस अनुसार करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले बड़े वाले का निकाल ले फिर उसको करे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, 9th में आप पढ़ चुके होंगे कि मध्य बिंदु से जो ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल मध्य बिंदु से 1/4 होता है, 1/4 होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं समझा भी दूंगा इसी वीडियो में, आप शुरू से अंत तक देखते रहें वीडियो। अब AB के मध्य बिंदु, है ना, बराबर P। तो P निर्देशांक क्या होगा, AB के सापेक्ष, AB के सापेक्ष x1 और x2 है। कौन है, AB के सापेक्ष x1 और x2 है। तो करेंगे x1 का मान 0, x2 का मान कितना है, 2 है, अपॉन में 2। मध्य बिंदु पर में से चलेंगे, लिख भी लें, मध्य बिंदु बराबर P। अतः मध्य बिंदु परमेय से P निर्देशांक x1 का मान 0 और 2 अपॉन में 2, कामा x2 का मान, y1 का मान -1 और y2 का मान +1 अपॉन में 2। इसलिए P निर्देशित 1, चूंकि 0 + 2 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएंगे, और 1 माइनस में 1 प्लस में तो 0 आ जाएंगे, और 0 अपॉन में 2, तो इसके निर्देशांक ये हो गए, है ना।
फिर BC के मध्य बिंदु बराबर Q, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से। आपने देखा मध्य बिंदु प्रमेय लगाने के बाद क्या आएगा, Q। यहां देखिए Q क्या है, B और C, यानी कि 2 और 3, 2 और 3। तो 2x2 का मान क्या है, x2। Q निर्देशांक। यहां एक स्टेप और लिख सकते थे आप, क्या लिख सकते थे, यहां लिख सकते थे चूंकि करके, मैं एक मिटा के लिख दूं, क्योंकि आप बोलेंगे कि मध्य बिंदु पर में मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो आपने लिखा ही नहीं। P निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और यहां से करते या P निर्देशांक 0 प्लस 2 अपॉन में 2, कॉमा -1 प्लस 1 अपॉन में 2। इसलिए P1, 0। Q निर्देशांक x2 प्लस x3 अपॉन में 2। मैं ये नहीं भी लिखता तो काम चल जाते, क्योंकि यहाँ मध्य बिंदु प्रमेय से डायरेक्ट आपको पता चल गया था कि मध्य बिंदु प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है। ये भी नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएंगे आपके, है ना। लेकिन लिख दें तो बेहतर होता है एग्जामिनर को चेक करने में। या Q बराबर x2 का मान कितना है, 2 है, और x3 का मान कितना है, 0 अपॉन में 2, कॉमा इसका मान कितना है, 1 है प्लस 3 है अपॉन में 2। अब इसलिए Q बराबर क्या आएंगे, Q बराबर 1 और कॉमा 2 आ जाएंगे। फिर करने के बाद क्या करेंगे, AC के मध्य बिंदु बराबर R, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से। वीडियो लंबी होंगी लेकिन अच्छे से पढ़िए, है ना, क्योंकि R निर्देशित। अब देखिए यहाँ 1 और 3 है, तो x1 प्लस x3 अपॉन में 2, कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन में 2, या R निर्देशित। x1 का मान कितना है, x1 का मान है 0 और x3 का मान कितना है, 0 है, अपॉन में 2, कॉमा y1 का मान कितना है, -1 है, और y3 का मान कितना है, 3 है, अपॉन में 2। यहां से करें इसलिए R निर्देशित, 0 तो 0 होंगे, और कॉमा यहां से -1 और +3 तो 2 हो जाएंगे, 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 1, है ना। लिखेंगे फिर बिंदु है P, Q, R से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं इसको करूं, यहां घेर लूं, मैं यहां इसको, और यहां से मैं इसको लेके जाऊं क्षेत्रफल के लिए, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, है ना, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, यहां से x1 के लिए करेंगे तो x1, x2 और x3 के हो गए। तो इसमें यदि हम x1, x2 और x3 करें तो अच्छा नहीं लगेगा,
इसलिए हम करते क्या हैं, करते यही बात हैं कि पी क्यू आर द्वारा x1 y1 है ना, क्या पी क्यू आर द्वारा x1 और y1 लेते हैं। ये किसके द्वारा है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, त्रिभुज ए बी सी के, है ना। ये हैं त्रिभुज ए बी सी के लिए, है ना। अब त्रिभुज पी क्यू आर के लिए करें तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या हो जाएंगे x3 y1 माइनस y3 मॉड ऑफ। अब आप करेंगे क्या, इक्वल टू का साइन देंगे, पुटिंग करेंगे वैल्यू, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं और आप सभी से एडजस्ट करेंगे। आप सभी देख रहे होंगे किस प्रकार से बन रहे हैं। आपको मैं चाहूं तो शॉर्टकट भी बना के दे सकता हूं, लेकिन आप एक सीक्वेंस में सीखें। तो हाफ ऑफ और x1 का मान कितना हो जाएगा, इसमें x1 का मान 1 है और उसके बाद y2 का मान कितना है, y2 का मान 2 है और इसका मान कितना है 1 है। तो इंटू करके 2 माइनस 1 कर देंगे प्लस x2 का मान इसमें कितना है 1 है और y3 का मान कितना है 1 है और y1 का मान कितना है 0 है। तो 1 माइनस 0 कर देंगे प्लस x3 का मान कितना है 1 है ना। x3 का मान 0 है। आप देखिए कि 1 का मान कितना है, 1 का मान 0 है और ये माइनस 1 हो जाएगा, 2 करेंगे ना, वो y3 यहाँ पे 3 2 1 करते हैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 2 करेंगे तो करेंगे 0 माइनस 2 मॉड ऑफ, यहाँ से हाफ ऑफ, यहाँ से माइनस 1 करेंगे इंटू करेंगे 1 होंगे प्लस यहाँ से माइनस करेंगे 1 होंगे तो 1 होंगे, यहाँ से करेंगे तो 0 हो जाएंगे तो कितने होंगे, तो 0 हो जाएंगे तो प्लस 0 लिख देंगे। या करके लिखेंगे तो हाफ ऑफ इंटू 2 कैंसिल इक्वल टू 1 वर्ग इकाई, ये आएंगे, है ना। ये आपके एक आंसर्स हो गए। अब है ना, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1। ये त्रिभुज के लिए लिखे थे, ये इसके लिए शीर्ष लिख रहे हैं, इसके लिए हमने शीर्ष नहीं लिखा। ये आप पेपर लिखते समय यहाँ लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना। मैं बता चुका हूं कि जब भी उसके शीर्ष दिए गए हों उसके बाद आप लिख सकते हैं। मैंने इसलिए छोड़ दिया कि जगह बहुत कम थी, यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड ऑफ। ये देख लिया आपने। आप ध्यान से देखिए कि हाफ ऑफ x1 का मान कितना है 0 है इसमें, है ना। और देखिए y1 का मान -1 है और यहाँ 2 से हमें लेना देना है, तो 2 और 3 के पास आते हैं तो क्या होगा 1 - 3 प्लस x2 का मान कितना है 2 है और यहाँ करते हैं क्या पाएंगे कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो इसलिए करली लेना होगा। क्योंकि पहले वाला पॉजिटिव है बाद वाला निगेटिव है। फिर प्लस करके लिखेंगे x3 का मान 0 है और यहाँ करते हैं तो देखते हैं क्या आते हैं। तो यहाँ करते हैं, यहाँ पाएंगे कि 1 से घटाना है 2 को तो 0 से घटाना होगा 2 को। अब मॉड ऑफ लिख दिया हमने, हाफ ऑफ
यहाँ से इसके पूर्ण वैल्यू क्या आएंगे, 0 आ जाएंगे, है ना। यहाँ से इसके पूर्ण वैल्यू 0 आएंगे, प्लस यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाएंगे, प्लस 0 हो जाएंगे। यहाँ से हाफ ऑफ 8, तो यहाँ से आएंगे 4 वर्ग इकाई। आपके ये पहले आंसर थे। फिर दूसरे प्रश्न के आंसर हमने दे रहे हैं। तो पहले प्रश्न आंसर हमने दे दिए, है ना। पहले प्रश्न के आंसर्स हो गए। ये दूसरे प्रश्न के आंसर्स हमने देने हैं। तो दूसरे प्रश्न के लिए आते हैं। मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अपवन में दी गई शीर्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां करेंगे हम, तो यहाँ मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज क्या है, PQRS, है ना। तो कितना एरिया आया, 1 वर्ग इकाई। तो यहाँ से वर्ग इकाई से वर्ग इकाई कट जाएगा ना, वर्ग इकाई। और यहाँ 4 वर्ग इकाई बराबर 1/4। यही आपके आंसर्स हो गए। फर्स्ट के आंसर्स हुए हैं, सेकंड के आंसर्स ये हुए। आपने देखा किस प्रकार से प्रश्न बने हैं। देखिए, इस प्रश्न में टाइम मैं इसलिए लेता हूं कि आपको समझ में आए, एक एक चीज मैं बारीकी से समझा सकूं। अन्यथा ये प्रश्न सॉल्व करते उस समय मैंने बताया कि सोलेस थ्योरम लगाएंगे, सोलेस थ्योरम तुरंत ही बना देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो याद भी एक 1/4 होता है। क्यों? क्योंकि 9th में एक थ्योरम आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ा दूंगा कभी टाइम मिलते ही। एक ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ABC ट्रायंगल हो, और इसके मध्य बिंदु हो ये, और यहां से जो ट्रायंगल बन जाए तो ये 1 1 1 1। क्यों भाई? क्योंकि ये मध्य बिंदु के होते हैं, है ना। आप एक चीज और पढ़े होंगे कि ये वाला मध्य बिंदु से बनते ही इस पार्ट का वैल्यू 1 और इस पार्ट का वैल्यू 1 और इस पार्ट का वैल्यू 1। तो पूरे का एरिया जब निकालने जाओगे तो 1 और 1 टू द स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 हो गए पूरे त्रिभुज के एरिया। और इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर का एरिया या नीचे का एरिया कोई भी मंगा सकते हो। तो इस प्रकार से आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।